हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीणा, इंटरनेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच। तो आज हमारा लेसन पहला शुरू करने जा रहे हैं, अमीर कैसे बने इसके लिए। तो अमीर लोग अपने पैसे का प्रबंधन अच्छी तरीके से करते हैं और गरीब लोग अपने पैसे का प्रबंधन बुरी तरीके से करते हैं। और जो अपना पैसे का प्रबंधन अच्छी तरीके से करता है, इसका मतलब वो उसका मालिक होता है, उसका लीडर होता है। तो जो लोग, जब गरीब लोग यदि पैसे का प्रबंधन करते हैं तो वो अपने अपने उसमें स्वतंत्रता फील नहीं करते, वो अपने आप में बंधे हुए फील करते हैं। और या फिर वो दूसरा कारण बताते हैं उसका कि नहीं, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम प्रबंधन कहाँ से करें। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम पैसे का प्रबंधन करेंगे तो उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, वो गलत है। क्योंकि यदि पैसे का प्रबंधन आप करोगे ना, मैनेजमेंट ढंग से करोगे, तो आप धीरे धीरे हमेशा के लिए पैसे से स्वतंत्र हो जाएंगे और आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है, प्रबंधन कहाँ से करें, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पैसे का प्रबंधन करेंगे तभी तो पैसा आपके पास आएगा। पैसा का प्रबंधन करने से ही पैसा हमारे पास आता है। ये तो वो वाली बात हो गई। यदि हमें वजन कम करना है कि नहीं, पहले मेरे ना 15 से 20 किलो वजन कम हो जाए, उसके बाद मैं व्यायाम और डाइटिंग शुरू करूंगा, आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि जैसे दो दोस्त थे और एक के दो बच्चे थे। एक 7 साल का था, एक 9 साल का था। तो दोस्त जब अपने दूसरे दोस्त के पास जाता तो उनके बच्चों के लिए कोई भी चीज़ ले जाता, दोनों बच्चों के लिए। तो क्या होता कि वो अपने बच्चों उनको जाके देता, तो बड़ा बच्चा तो कहता कि थैंक यू अंकल जी, और छोटा बच्चा कहता है ये चीज़ तो मुझे पसंद ही नहीं है, आप क्यों लाए हो इसको। फिर अगली बार फिर दोबारा आता, फिर दोबारा कोई नई चीज़ लेके आता वो, तो फिर वो जाके बच्चों को देता। तो क्या होता कि फिर बड़ा बच्चा कहता कि थैंक यू अंकल जी, आप हमारे लिए ये सब सामान लाए। तो और छोटा कहता है कि अंकल जी आपको पता नहीं है, ये तो मैं खाता ही नहीं हूँ, ये मुझे पसंद ही नहीं है। फिर तीसरी बार जब वो दोस्त अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, तो फिर क्या हुआ कि जब वो बाजार में था तो वो सोच रहा था कि यार क्या खरीदूं। कि छोटा बच्चा तो हर समय ना नेगेटिव बोलता है कि भाई मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसने अब जो चीज़ खरीदी ना, सिर्फ बड़े के लिए खरीदी, और वो अपने दोस्त के पास आया और उसने बड़े को दी चीज़ की, ये लो बेटा। तो उसने कहा थैंक यू अंकल जी, आप हमारे लिए इसके लाए। तो छोटा जो बच्चा था वो देखते रहा कि मेरे को तो अंकल जी कुछ लाए नहीं। तो ऐसे हमारे साथ होता है। जब भगवान यूनिवर्सल हमें कुछ चीज़ देता है और हम उसका सम्मान नहीं करते, तो वो हमसे उन चीज़ों को छीनने लग जाता है। तो ऐसे ही छोटे बच्चे ने सम्मान नहीं किया उसका, तो उसका दोस्त उसके लिए लाना बंद कर दिया उसने। तो पैसे का यदि हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, उसका तरीके से सदुपयोग नहीं करेंगे, तो भगवान हमको पैसा नहीं देगा। इसी तरीके से हमें पैसे का मैनेजमेंट करने की योग्यता होनी चाहिए हमारे अंदर, और उसको किस तरीके से रूप में खर्च करना है, इसका नॉलेज होना चाहिए। तो यदि हम उस कम पैसे को संभालने की योग्यता हमारे अंदर आ जाएगी, तो ऊपर वाला नेचर, प्रकृति हमें और पैसे देगी कि अब ये संभालने के योग्य हो गया। अब बात ये आती है दोस्तों कि हम पैसे का मैनेजमेंट कैसे करें। भाई मैनेजमेंट तो करना चाहिए, ये तो हमने बता दिया, लेकिन कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें एक स्वतंत्रता अकाउंट खोलना चाहिए, स्वतंत्रता खाता जिसे बोल सकते हैं। उसमें आपकी जो इनकम है उसका 10% जमा कराएंगे।
और वो 10% को कभी यूज नहीं करेंगे, उसका आप हमेशा निवेश करते रहेंगे। जैसे आपने 1,000 जोड़ लिए तो फिर उसको दोबारा निवेश कर दो, तो वो पैसा हमेशा हमारे निवेश को बढ़ाता रहेगा और हमारी इनकम को बढ़ाता रहेगा। और एक लंबे समय में जाके हम उसके जो मूलधन है उसको कभी नहीं निकलवाएंगे, उसके ब्याज को ही सिर्फ हम यूज करेंगे, ताकि आपकी कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपको दिवालिया घोषित नहीं हो सको। फिर दूसरा तरीका यह है कि हम 10% अपना बचत करें, अपनी दीर्घकालीन बचत करें अपना 10%। और तो उसमें हमेशा 10% आप बचत में डालेंगे लंबे समय के लिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। अब ये देखो आप कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हमेशा बचत पे ध्यान देते हैं, बचत पे ध्यान देते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा बचत करेंगे ना हम, तो कहीं तो हमारा दिल है ना जिसमें कहीं तो दुख होता है कि हम बचत करेंगे तो खर्च नहीं कर पाएंगे, तो वो खुशी नहीं होगी। और पहले मैंने बताया जब खुशी नहीं होगी ना, वह पैसा नहीं आएगा। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक प्ले अकाउंट खोलेंगे, प्ले बॉक्स अकाउंट खोलेंगे, जिसका मतलब ये है कि उसमें 10% डालेंगे। तो 10% को ना हर महीने खर्च करेंगे। मतलब जैसे कहीं होटल में खाना खाने चले गए, कहीं घूमने चले गए, कभी मूवी देखने चले गए, तो इससे क्या है कि जब आप इस तरीके से पैसे खर्च करोगे ना हर महीने, जैसे ब्यूटी पार्लर में चले गए, तो आपको एक खुशी होगी। और आप है ना ऐसा पैसे हर महीने इतना सा पैसा खर्च करके अपने आप में ना एक अमीर की सोच आएगी कि नहीं हम पैसे खर्च कर रहे हैं, आप बताओ। और यदि आप पूरा पैसा इस सेविंग में लगा दोगे ना दोस्तों, तो आप है ना आपके अंदर इतनी खुशी नहीं आएगी, आप पैसा खर्च नहीं करोगे तो। क्योंकि पैसा खर्च करते हैं तो खुशी आती है। और खुशी कब आएगी? जब हम खुश होंगे। हम कब खुश होते हैं? जब अपने ऊपर ही पैसे खर्च करते हैं। तो इस तरीके से हमें पैसे को हर चीज में बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस जरूरी है, ये नहीं है कि और यदि आप बहुत ही ज्यादा खर्च करोगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, किसी भी कंडीशन में नहीं बन पाओगे। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि 10% हमारा शिक्षा के लिए सेव करेंगे, 10% हम दान के लिए सेव करेंगे, और 50% जो हम अपनी जो आवश्यकता की चीजें हैं उनके ऊपर खर्च करेंगे 50%। तो दोस्तों ये जो तरीका है ना, ये एक पैसे को मैनेजमेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब ऐसा जरूर नहीं है कि आप बैंकों में खाता खुलाओ, आप अपने घर में गुल्लक बना सकते हो अलग अलग। ये देखो दोस्तों, मैंने इस तरीके से 5 से 7 गुल्लक बना रखे हैं। एक पे प्रियांश मीना लिख रखा है, एक पे अभी जारेडा लिख रखा है। जब इन दोनों बच्चों का बर्थडे आएगा तब ये टूटेंगे, तो उनको खुशी होगी, हमें भी पैसे खर्च करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई ये सेविंग, हमारे पास पैसे नहीं है। तो आप 1 रुपये भी डाल सकते हो, 2 रुपये भी डाल सकते हो, 10 रुपये भी डाल सकते हो, 20 रुपये, जितनी आपकी आमदनी है ना उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब आप कहोगे साहब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, ऐसा कैसे करें? यदि आप 10,000 रुपये हर महीने अपने लिए खर्च करने के लिए कर्जा लेते हो, तो हम आपसे कहते हैं कि आप 11,000 लो। अरे 10,000 ले रहे हो तो 1,000 और ले लो, कहाँ दिक्कत है? उसमें से 10% आप बचत पे खर्च करो, 10% शिक्षा पे खर्च करो, 10% सतर्कता खाते में डालो, और 50% आप अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदो, और 10% आप दान करो। अब इसको यदि आपके पास आज बिल्कुल पैसा नहीं है, लेकिन आप 2 साल तक करेंगे ना, 21 महीने तक, तो आपके पास अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। अब ये कैसे होगा? ये क्यों होता है ऐसे? ये दोस्तों इसलिए होता है कि जब आप इस काम को कर रहे हो, रोज 10-10 रुपये भी डाल रहे हो, तो इसका मतलब आपका फोकस कहाँ जा रहा है? आपका फोकस जा रहा है पैसे पे, आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? पैसे पे। तो जहाँ ध्यान जाता है वहीं हमारी ऊर्जा जाती है। इसमें पैसे का मैटर नहीं है, और आप डेली डालोगे उसमें 1-1 2 रुपये, 1-1 2-2 रुपये,
तो आपकी एक आदत बन रही है। और मैंने पहले बताया था आपको, यू कांट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर हैबिट, और श्योरली योर हैबिट चेंज योर फ्यूचर। तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी, एक ये एक आप हैबिट बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी तो हैबिट आपको एक दिन फ्यूचर में अमीर जरूर बना देगी। तो इससे डीपली मैसेज यही जा रहा है कि इससे हमारा ध्यान जाता है, और जहाँ ध्यान जाता है वहाँ हमारी ऊर्जा जाती है, और ऊर्जा जाती है तो वहाँ हमारे काम होते हैं। हमने इसको जो मेरे दोस्त हैं उन सब ने इसको आजमा के देखा है और करके देखा है। इसके रिजल्ट काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट है दोस्तों, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। और बहुत लोग ये कहेंगे नहीं हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन आप कैसे भी करके, मैंने बताया आपको कि इसको आज से ही शुरू करो। आज से नहीं, मैं तो ये कहूँगा अभी से शुरू करो, तो आपकी सोच पॉजिटिव होती जाएगी, आप अपने आप को अमीर फील करोगे। और दोस्तों, कोई भी आदमी पैसे कम कमाने की वजह से दुखी नहीं है, पैसे का मैनेजमेंट नहीं करने की वजह से दुखी है। यदि आपका पैसा कम है लेकिन आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपके पास अकाउंटों में पैसे होंगे, तो आप खुश रहोगे। खुश रहोगे तो और पैसा आएगा। तो प्रकृति आपको ऐसा लगेगा प्रकृति मेरे साथ एक चमत्कार कर रही है। और किसी भी दोस्त को ये डाउट हो कि ऐसे कैसे होता है, इसको डीपली में जानना हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसन टू मी।